नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, आज का जो वीडियो होगा वो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा खास रहेगा। आपकी कुंडली को देखने के बाद मुझे ये पता चल चुका है बेटा, आप अपने जिंदगी में बहुत परेशानियों का सामना करते हो। लेकिन दोस्तों, मेरी बात को मान लो और आज का वीडियो शांतिपूर्वक अंत तक देख लो। उसके बाद आपके जीवन में पैसा, प्यार, इज्जत, धन, दौलत, गाड़ी, बंगले सब कुछ मिल जाएगा। सीधी बात कही तो जो आप पाना चाहते हो वो सब मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय श्री महाकाल का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। और आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, कल शाम के 3:40 के उपरांत आपकी कुंडली में बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है, जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन उनसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें। मेरे दोस्तों, कई जातक हमसे ये बात जरूर पूछते हैं। उनके मन में यह उत्सुकता रहती है कि गुरुजी, क्या हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। तो आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी सरल विधि बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्वयं ही यह पता लगा लेंगे आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके जीवन काल के बारे में हर एक बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आपके जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं। हम काफी लंबे समय से अधिक परेशान हो रहे हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। खास तौर से पैसे को लेकर समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है और रिश्ते नातों में भी एक उथल पुथल सी मची हुई है, स्थिरता नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके जीवन के हर एक पहलू पर गौर करने वाले हैं। आपके जीवन की सफलता, आपके उतार चढ़ाव, हर एक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि जिन लोगों की कुंडली में राजयोग नहीं है, उन्हें राजयोग का सुख कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। ज्योतिष कार्यक्रम के हर एक भाग को गौर से देखना है और समझना। ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही गहरी बातें बताई जा रही हैं, तो ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना भी ना भूले महादेव। कल आपके जीवन काल का पक्का कल्याण करेंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ, जो आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी देगा। तो प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो अपने जीवन की किसी भी सफलता या फिर किसी भी असफलता से विचलित नहीं होता, ना ही शोक मनाता है और ना ही खुशियां मनाता है, तथा अपने जीवन के हर एक कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करता है। उसके हर एक कर्म में उसके लिए कोई भी लालच नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं होती, और इससे भी महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी को भी कोई हानि नहीं होती, दुख और तकलीफ नहीं पहुंचती। ऐसा इंसान है, सचमुच में एक कर्म योगी है और उसके द्वारा किया गया हर एक कर्म योग है, यानी ईश्वर से उसका जुड़ाव है। हर एक कर्म उसे ईश्वर के और नजदीक ले जाता है। ऐसा इंसान ही भगवान का सच्चा भक्त कहलाने के लायक होता है और उसे ही जीते जी और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाह रही है कि जब इंसान स्वयं अपना मालिक बनता है और सब कुछ खुद ही करना चाहता है, तो फिर वह अपने जीवन से आशा रखने लगता है और जीवन की हर एक चीज में लालच करता है। और ऐसी स्थिति में उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। बेहतर यह होगा कि इंसान को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है और वह स्वयं भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है। वह तो निमित्त मात्र है, यानी माध्यम मात्र।
तो फिर इस भाव से जब वह कोई भी कर्म करेगा, जो भी फल प्राप्त होंगे वह ईश्वर का प्रसाद समझकर उन्हें स्वीकार कर लेगा और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि का भाव हवन हो जाएगा। और जो इंसान अपने जीवन में संतुष्टि के साथ जीता है उसका जीवन ही सफल है और स्वर्ग के समान है। प्यारे दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखना बिल्कुल भी ना भूले। उनका भी आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि जो कृष्ण के नाम का जाप करता उनको हर चीज की प्राप्ति होती। जय। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इस खास एवं महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे तक हमसे यह प्रश्न पूछते, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आखिर क्यों हैं? रुपए पैसे को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, रिश्ते नातों में भी उतार चढ़ाव बनी रहते हैं, कभी बरकत नहीं आती है, उद्योग धंधे सारे ठप पड़ी है, जहां भी पैसा लगा दो वापस आता ही नहीं है, तू भी जाता है। किसी को यदि उधार भी पैसा दे दिया तो कभी भी वापस नहीं आता, और यदि उधार ले भी लिया तो उसे वापस देने की स्थिति कभी बनती नहीं है। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं, यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल आपके लिए है। यदि आपको धन दौलत की समस्या है तो वह पैसे की दिक्कत है। रिश्ते नाथों में भी यदि आपको केवल और केवल निराशा हाथ लग रही है, आपका जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल और केवल आपके लिए है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपके जीवन में रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, रुपए पैसे को लेकर दिक्कत है, क्यों बनी हुई है। लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आपके पक्ष में है, ग्रह तरफ से आपको कोई भी बाधा या परेशानी नहीं है। तो फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि फिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अपने जीवन में इतने दुखी हैं, परेशान हैं, आपके धंधा व्यापार चल नहीं पा रहे हैं, रुपए कैसे की इतनी दिक्कत क्यों बनी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका कारण दूसरे ना होकर हम स्वयं भी हो सकते हैं। यानी हमारे स्वयं के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां होती हैं, जिनकी सजा हमें मिल रही होती है, जिनके बदले में हमें कष्ट मिल रहे होते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, और आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको अक्सर अपने लोगों से ही धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपका शोषण करते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं, और प्रेम के मामले में भी आपकी राशि के जातक अक्सर धोखा खाते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं, या तो आप लोगों को सच्चा प्रेम कभी मिल ही नहीं पाता है, और यदि मिल भी जाता है तो उसमें इतनी रुकावटें आती हैं कि कभी कभार रिश्ता समाप्त होने की स्थिति भी बन जाती है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा कौन सी ऐसी गलतियां की जा रही हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में सारी समस्याएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। प्यारे दोस्तों, हमें यह स्वीकार करने में कभी झिझक नहीं होनी चाहिए कि गलती हमारी भी हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली गलती आपकी क्या है। हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती, जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधक है, वह है कि आप अपने आसपास नकारात्मक वातावरण हमेशा बनाकर रखते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन यह बात 100% सत्य है। लेकिन कैसे, यह हम आपको बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप बात बात पर क्रोध करते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, और यदि आप क्रोध कर नहीं पाते हैं तो गुस्सा आपके मन में भरा रहता है। फिर वह गुस्सा किसी ऐसे इंसान पर निकलता है, ईश्वर से, आपके अपनों पर, आपके परिवार जनों पर निकल जाता है, जिससे कि आपके परिवार का माहौल भी दूषित हो जाता है, और आपका स्वयं का मन भी जब उस गुस्से को संचित करके रखता है, अपने मन में आप उस गुस्से को रखती है, तो आपका मन भी दूषित होता है। इससे आपके आसपास एक नकारात्मक वातावरण तैयार होता है और आपके परिवार का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। अब प्यारे दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा कि यदि आप नकारात्मक वातावरण अपने आसपास रखेंगे तो नकारात्मक वातावरण नकारात्मक ऊर्जा को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपको लगातार कष्ट देता ही रहेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है।
आपके अंदर थोड़े बहुत अहंकार के अंश भी पाए जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी वजह बनती है आपके आसपास के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, नकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए। जी हां प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आप दिन भर अपने काम का मेन व्यस्त रहते हैं। अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर आप दिन भर लगे रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और आपको सफलता है भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिनकी वजह से आप मन ही मन कुछ ना कुछ दुखी रहते हैं, थोड़ा बहुत क्रोधित भी रहते हैं और वही गुस्सा आपका इकट्ठा होता रहता है। और शाम को जब आप अपने घर में आते हैं तो किसी छोटी सी बात पर ही आपके परिवारजनों पर आपका गुस्सा और पड़ता है। लेकिन यह गलत है। आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि यह गलत है और इस गलत को आपको रोकना ही होगा, वरना आपके जीवन में खुशहाली कभी आ नहीं सकती। चाहे कोई भी देवी देवता आप पर कृपा करें और चाहे कोई भी ग्रह आपके पक्ष में क्यों ना हो जाए, इस गलती को अगर आप सुधार लोगे तो आपके जीवन काल में अच्छा वातावरण बन जाएगा और आपके जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे आपका जीवन काल बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है भाई। अब बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी में आप कोई काम करने से बचे, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको किसी कानूनी मामले में सावधान रहना होगा। पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने की आवश्यकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना है। आपको अपने परिजनों से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको बड़े सदस्यों की बातों को अनदेखा न करें। आपने संतान से यदि कुछ उम्मीदें लगाई थीं, तो वह आज उन पर खरी उतरेगी। आपको किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप अपने रहन सहन के स्तर में सुधार लाएंगे, जिसमें आप अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपके कुछ साथी आपके काम में रोड़ा अटकाएंगे, जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। आज के जानकारी में बस इतना ही। मिलते हैं नए और बेहतरीन वीडियो में। धन्यवाद।